झुलसाने वाली गर्मी, सूखाग्रस्त क्षेत्र, दूर दराज के इलाके, कड़ाके की ठंड वाली जगहें, ये कुदरत के अलग अलग रूप हैं। लेकिन रूप चाहे कोई भी हो, जीवन वही है जहां जल है, और जल से ही तय होता है कहां पर जीना है, खाना कैसा मिलेगा और बच्चे कैसे पलेंगे। जीवन हो चाहे मृत्यु, सबका सार है जल। कुदरत की चुनौतियों पर खरा उतरना आसान नहीं है। ये हम देखेंगे लाइफ एट द लिमिट्स में। श्रीलंका एक बेहद खूबसूरत टापू है जो चारों तरफ इंडियन ओशन से घिरा है। श्रीलंका में पानी की कोई कमी नहीं है। यहां हजारों झीलें हैं जो उन लाखों जलाशयों और नहरों से जुड़ी हैं जिन्हें सिंचाई के लिए लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। श्रीलंका में एक नहीं, साल में दो बार मॉनसून होता है। खूब पानी बरसता है। बारिश के इस पानी को जलाशयों में जमा कर लिया जाता है ताकि सूखे के दिनों में पानी पूरा पड़ सके। जिन लोगों ने ये जलाशय हजारों साल पहले बनाए थे, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी बनावट इतने लंबे समय तक टिकी रहेंगी और ये जलाशय बहुत सारे अन्य पशु पक्षियों को भी जीवन देंगे? हाल में खूब बारिश हुई, तालाब और नदियां भर गईं। अब खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब फिर से तेज धूप शुरू हो गई है। पौधे मुरझाने शुरू हो गए हैं, तालाब सिकुड़ने लगे हैं। दलदली तालाबों में मगरमच्छ कलाबाजियां मार रहे हैं। आसपास में पेंटेड स्टॉक्स बेखौफ दावत उड़ा रही हैं। और ये जंगली वाटर बफेलोज भी मजे से नहा रही हैं। क्या यहां सच में उतनी शांति है जितनी दिख रही है? फिलहाल ये तालाब मछलियों से लबालब है। मगरमच्छों को उनसे फुर्सत नहीं है, लेकिन जब मछलियां कम हो जाएंगी, मगरमच्छ किसी पर रहम नहीं करेंगे। बारिश खत्म हो गई है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पानी और खाना मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ये अनुभवी हथनी अपने झुंड को ऐसी जगह ले जा रही है जहां इसे पानी मिलने की उम्मीद है। लेकिन भयंकर गर्मी के बावजूद कुछ जानवर अभी भी इधर ही हैं। झुंड आगे बढ़ रहा है।
लंबा सफर है। रास्ते में हाथियों के कुछ अन्य झुंड भी काफिले में शामिल हो जाते हैं। इन सब की मंजिल एक ही है। ये है वो विशाल जलाशय जिसे गुजरे जमाने के राजाओं ने लगभग 2000 साल पहले बनवाया। अब इसे श्रीलंका के वन्यजीव इस्तेमाल करते हैं। मिनरिया टैंक वो स्थान है जहां हर साल जंगली हाथियों के अलग अलग झुंड मिलते हैं और फिर लगभग 300 एशियन ग्रे एलिफेंट्स इस जलाशय के ठंडे पानी में खूब मस्ती करते हैं। और यहाँ की ताजा घास का मजा उड़ाते हैं। युवा हाथियों में दोस्ताना मुकाबले होते हैं। कुदरत का ये सारा खेल इंसान के बनाए इस जलाशय के आसपास होता है। नामीबिया के समुद्र तट के आसपास सैकड़ों टूटे फूटे जहाज नजर आते हैं। इन तबाह हुए जहाजों को भी इंसान ने बनाया था, लेकिन अब ये कुदरत के रहमो करम पर है। ये समंदर की बेशुमार ताकत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। समंदर के इस किनारे पर नमीब रेगिस्तान की पश्चिमी हदें खत्म होती हैं। धरती पर ऐसे तटवर्ती रेगिस्तान बहुत कम हैं। इस सूखे इलाके में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ बहुत कठोर मौसम है। भीषण गर्मी वाला ये इलाका उतना वीरान नहीं है जितना दिखता है। यहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन यहाँ जीना आसान नहीं है। अगर धूप से बचने के लिए आप छाया में भी खड़े हों, तब भी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता। जो जहाजों को तबाह करने की ताकत रखता है, वही समंदर इस रेगिस्तान में जलापूर्ति में मदद करता है। समय समय पर ट्रेड विंड्स नम तटवर्ती हवाओं को अपने साथ रेगिस्तान में ले जाती हैं। जल्द ही चारों तरफ धुंध छा जाती है। यहां सुबह ठंडक होती है और पौधों पर नमी होती है। लगता है जैसे रात को बारिश हुई थी। जिराफ्स के लिए पानी की ये बूंदें कुदरत का वो तोहफा है जिसका ये पूरा मजा लेते हैं। इतनी ऊंचाई तक कम ही जानवर पहुंच पाते हैं, लेकिन इनकी खुशी कुछ ही दिनों की है। नमी जल्द ही खत्म हो जाएगी और फिर इन्हें इस रेगिस्तान में पानी का कोई और जरिया ढूंढना पड़ेगा। वैसे ये समस्या सिर्फ जिराफ्स की नहीं है। ये जल स्रोत इस रेगिस्तान के बीचों बीच है। ये किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ 12 महीने पानी रहता है। यहाँ पहुंचने का मतलब है जिंदगी। सैंड ग्राउज एक दिन में लगभग 60 किलोमीटर का फासला तय करके यहां पहुंचते हैं। वो अपने ब्रेस्ट फेदर्स में ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लेते हैं। घोंसले में लौटने पर उनके चूजे इसी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। जहां इतने सारे परिंदे जमा होते हैं, परभक्षी भी वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ओएसिस में शिकार मिलना आसान होता है।
शायद परिंदों को शिकारी का इशारा मिल गया था। इस बार वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जरूरत बड़े बड़ों को झुका देती है। ऑरिक्स भी यहां पहुंच गए हैं। इस प्रजाति में यह दस्तूर है कि सबसे ताकतवर सबसे पहले पानी पीते हैं और कमजोर बाद में। अगर कोई सदस्य ये भूल जाता है तो कोई ताकतवर ऑरिक्स उसे ये बदस्तूर याद दिलवा देता है। ये भूखा परभक्षी सही मौके के इंतजार में है। जो चौकन्ना नहीं होता वो आसानी से शिकार बन जाता है। इस बात को मीरकैट बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब इनका परिवार खाने की तलाश में निकलता है तो कम से कम एक सदस्य निगरानी की जिम्मेदारी संभालता है। उन्हें इस असाधारण गुण के लिए जाना जाता है। जीवन के लिए सुरक्षा, पानी और खाना बहुत अहम है। नमीब रेगिस्तान में पानी की कमी है, लेकिन यहां रहने वाले ये जीव इन मुश्किल हालात में जिंदा रहना जानते हैं। ये मैगट्स, बीटल्स और बिच्छू बहुत चाव से खाते हैं क्योंकि ये तीनों ही बहुत रसीले होते हैं। अपने इस पसंदीदा खाने की तलाश में मीरकैट्स लगभग सारा दिन लगे रहते हैं। जैसे ये कीड़े मीरकैट के लिए खाना है, वैसे ही मीरकैट भी लोमड़ियों, सांपों और गीदड़ों के लिए भोजन है। इसीलिए मीरकैट्स हमेशा चौकन्ने रहते हैं। नमीब रेगिस्तान में जानलेवा हमला कहीं से भी हो सकता है। ये केप फॉक्स कुछ ज्यादा ही पास आ गई है। इस वजह से मीरकैट्स होशियार हो गए हैं। और अब यह परिवार जानता है कि यहां से छू मंतर होने में ही समझदारी है। यह उत्तरी मेक्सिको का बेहद सूखा इलाका है। यहाँ टाराहुमारा जनजाति के लोग सैकड़ों साल से कॉपर कैनियन के इलाके में बसे हुए हैं।